Okay, so in the last class, we have discussed organic nitrogen compounds. Okay, organic nitrogen compounds में हमने basically we discussed amine और फिर we discussed amide और फिर जो है वो एमाइड में हमने डिफरेंट रिएक्शन देखे जिसमें हमारे पास जो है ना वो ये था कि किस तरह से एमाइन प्रिपेयर करेंगे, फिर एमाइन से एमाइड कैसे बनाएंगे, फिर एमाइड के रिएक्शन देखने देखे हमने एसाइल क्लोराइड के साथ, और फिर हमने उसकी हाइड्रोलिसिस देखी कि मैंने आपको बताया था कि जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी, और जब बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तो ये बनेगी। बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है आपके पास उसमें बेस है, बेस आपने ऐड कर दिया ना। हाइड्रोलिसिस तो हो गई, देखो हाइड्रोलिसिस में आपके पास बन तो गया प्रोडक्ट, वो तो सही है, ओके है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन अमोनिया बन गया। लेकिन फिर आप ये देखो कि आपने एज एन एक्स्ट्रा उसके अंदर बेस डाला हुआ है यार, तो बेस एक्ट करेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके बेस लग जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या ले लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या ले लेगा, H प्लस आयोन ले लेगा। जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का H प्लस आयोन ले लेगा तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा तुम्हारे पास। मतलब ये आपको जो है ना वो लाजमी पता होना चाहिए। प्रिपरेशन भी हमने सारी एमाइड की देख ली थी कि किस तरह से एमाइड बनेगा, मैंने अमोनिया से भी आपको बताया था, और मैंने आपको जो है वो एमाइन से भी बताया था कि वो एमाइड कैसे बनेगा। दोनों प्रिपरेशन जो है ना वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, एमाइड की ही मैं बात कर रहा हूँ, एमाइड की ही मैं बात कर रहा हूँ। हम बेसिकली डिस्कस करते हैं क्या, पॉली एमाइड्स। हम क्या डिस्कस करते हैं, पॉली एमाइड्स। पॉली एमाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर दूं। सो हम डिस्कस कर रहे हैं पॉली एमाइड्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉली polyamides, polyamides. सो व्हाट आर polyamides? एमाइड का तो आपको पता ही है ना कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप था एमाइड ना, R C डबल बॉन्ड O और Cl। सॉरी ये तो एसाइल क्लोराइड है यार। पॉली यानी एमाइड मींस R C डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ होगा या NH2 लगा हुआ होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपने एस्टर देखा था ना, एस्टर कि एस्टर का पॉली एस्टर बन रहा होता है। याद है ना आपको, पॉलीमर में आप लोग क्या पढ़ रहे होते थे, एस्टर का पॉली एस्टर बनता है जब दो एस्टर्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपके पास हो, अल्कोहल आपके पास हो, ओके, तो उसमें क्या होता है कि मोर देन वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मोर देन वन अल्कोहल अगर आपके पास हो, तो एस्टर की जो लिंकेज बनती है वो काफी सारी लिंकेजेस बन रही होती हैं। तो उसने उसमें हम उसको क्या कहते हैं कि भाई ये पॉलीएस्टर है, उसको हम क्या कहते हैं यार, ये पॉलीएस्टर है। इसी तरह से हमने जब देखा था कि ये वाला एसाइल क्लोराइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा था या एमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो एमाइड लिंकेज बनी थी। अगर मोर देन वन एमाइड लिंकेज तुम्हारे पास होगी ना, तो मैं उसको पता है क्या कहूंगा, मैं उसको कहूंगा कि भाई ये क्या है, polyamide है। So just like in polyester, we have polyamide, we have polyamide। और ये आपने IGCSE में भी पढ़ा हुआ है, ओ लेवल में भी हम ये पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ना पॉलीमर का, कि दो तरह की लिंकेजेस बन रही होती थी। एक बन रहा होता था उसमें क्या चीज, अल्लाह भला करे आपका, कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते थे तो हम कहते थे एस्टर फॉर्म। और जब हमारे पास एसाइल क्लोराइड और एमाइन रिएक्शन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो है वो एमाइड फॉर्म। तो याद रखिएगा कि पॉली एमाइड बनाने के लिए, पॉली एमाइड बनाने, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉली एमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय, polyamides are formed by condensation reaction। Polyamides are formed by condensation reaction। कंडेंसेशन रिएक्शन में होता यह है कि उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। कंडेंसेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो
होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल में आपका वाटर भी आता है और स्मॉल मॉलिक्यूल में आपका HCl भी आता है। तो वाटर किस केस में रिलीज होता था? एस्टेरिफिकेशन में ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल कर रहे होते थे। तो इसमें क्या रिमूव हो जाता है? आपका HCl रिमूव हो जाता है। जरूरी नहीं है वैसा ऐसा। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका जो लिविंग मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। तो वो लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन द मोनोमर्स के वो आपको क्या दिए हैं। सही है। ओके। सो अगली बात ये कि टू 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 मेक पॉलीएमाइड टू मेक पॉलीएमाइड टू मेक पॉलीएमाइड so following monomers are needed. Following monomers are required. Following monomers are required. तो वो कौन कौन से मोनोमर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहला मोनोमर आपका होगा, इट शुड बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इट शुड बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो दूसरा मोनोमर आपके पास होगा, इट शुड बी डायएमाइन। इट शुड बी डायएमाइन। ओके। तो इसमें होता यह है कि आप इन दोनों का रिएक्शन कराओगे और एक के पास एसिडिक ग्रुप है और एक के पास बेसिक ग्रुप है, तो वो एक लिंकेज बना लेंगे और आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। देखो इस केस में वाटर रिमूव हो रहा है, मतलब केस टू केस वेरी करेंगे ना ये सारी चीजें। तो इसमें आपके पास क्या है? एसिडिक पार्ट है। ओके। इसमें आपके पास क्या है? एसिडिक पार्ट है। और दूसरे वाले में आपके पास जो है वो बेसिक पार्ट है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली वाटर वाटर इज रिलीज। चूंकि स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो तभी तो मैं इसको कह रहा हूँ कि यार ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। ओके। स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सो द फर्स्ट वन इज दैट वी हैव इज नायलॉन। द फर्स्ट वन इज नायलॉन। तो नायलॉन में कौन सी लिंकेज होती है? एमाइड लिंकेज होती है नायलॉन में। एमाइड, नीलम 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 है ना, नीलम नीलम। नायलॉन में अमाइड लिंकेज है। ऐसे में होता है ना, याद करने के लिए एक निमोनिक बन जाता है। नीलम, नायलॉन में एमाइड लिंकेज है। सो अब नायलॉन एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है पॉलीएमाइड की। इसमें जो है वो इसके मोनोमर में आपको बता दूं कि नायलॉन बनाने के लिए इसमें हम जो मोनोमर ले रहे होते हैं वो कौन कौन से ले रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, नायलॉन बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट मोनोमर है, नायलॉन बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट मोनोमर है, दैट इज हेक्सेन हेक्सेन डाइओइक एसिड। दैट इज हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड। ओके। उसको ना एडिपिक एसिड भी कहते हैं। हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? एडिपिक एसिड। तो कभी अगर वर्ड आ जाए आपके सामने तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज है, एक ही बात है। अच्छा, सेकंड मोनोमर जो मुझे चाहिए सेकंड मोनोमर जो मुझे चाहिए वो आपका मोनोमर होगा क्या? हेक्सेन 1,6 डायएमाइन। हेक्सेन 1,6 डायएमाइन। ओके। मैं फिर बता दूं, कोई नई चीज डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। ओके। तो अब मुझे करना ये है कि मैं इन दोनों को लिखूंगा और आई हैव टू जॉइन देम टुगेदर और एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है। तो अब मैं लिख रहा हूं सबसे पहले हेक्सेन डाइओइक एसिड, दैट इज दिस, कि उसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं, तभी मैं उसको डाइओइक एसिड कह रहा हूँ। एक ये है और बीच में आपके पास CH2 है। कितनी दफा? 4 दफा। टोटल 6 कार्बन होने चाहिए।
जगह बचाने के लिए, जगह की बचत कर रहे हैं, तो ये मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके हो गया। दूसरा, दूसरा जो मेरे पास मोनोमर है, दैट इज HN, देन अगेन H, देन उसके बाद CH2 है। ओके, उसके बाद क्या है, CH2 है, और CH2 कितनी दफा है, 6 दफा है। और उसके बाद एक दफा फिर से ये नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। सही है जी, सेट हो गया। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मुझे क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमर्स जो है ना वो मोनोमर है, इट्स गोइंग टू फॉर्म पॉलीमर। अब वो जो पॉलीमर मेरा होगा, उसमें क्या रिमूव होगा, हमें ये देखना है ना। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे करके रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया। ओके हो गया, यानी कि आपका जो एमाइन है वो हाइड्रोजन दे रहा है, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका OH दे रहा है। तो यहां से आपका ये भी चला जाएगा, और यहां से आपका ये भी चला जाएगा। फाइनल जो आपका स्ट्रक्चर होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 आपका आ गया 4 दफा, और इसी तरह से फिर आपका C डबल बॉन्ड O आया, फिर आपका नाइट्रोजन आया, फिर हाइड्रोजन आया, फिर CH2 आपके पास 6 टाइम्स आया, फिर नाइट्रोजन आया, उसके साथ हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, और ये कॉन्टिन्यूअस चेन बन गई, और ऐसे ऐसे कई सारे एक दूसरे से अटैच होंगे, एक बड़ी लॉन्ग चेन बनी हुई होगी बेसिकली। ओके, बड़ी लॉन्ग चेन बनी हुई होगी। तो मैंने इसको N से रिप्रेजेंट कर दिया, इतना ज्यादा बनाने का टाइम हमारे पास नहीं है, और ना ही इतनी जगह है। आइडिया है ना, हमने तो आइडिया दे दिया ना आपको कि यार इट्स इस तरह से, इस तरह से आपका जो है वो नायलॉन जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है ना, दिस इज कॉल्ड नायलॉन, दिस इज कॉल्ड नायलॉन, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। ओके, तो इस तरह से आप अपना नायलॉन बनाते हो, जिसमें आपके मोनोमर में जो है वो कितने कार्बन होते हैं, 6 6 कार्बन आटम्स जो है वो होते हैं। एक तो ये बात होगी आपका, एक पॉली एमाइड है, ये जो लिंकेज आपकी बनी है ना, ये एमाइड लिंकेज है, और बहुत सारी लिंकेजेस ऐसी होती हैं, तो ये आपका क्या है, पॉली एमाइड है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल हमारे पास पॉलीएमाइड जिसमें लिंकेज होती है, दैट इज नोन एज केवलार, दैट इज नोन एज केवलार। तो केवलार में भी कौन सी लिंकेज होती है जी, एमाइड लिंकेज होती है। तो ओके, इसका भी पॉलीमर होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसका पॉलीमर बनेगा कैसे, चलो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ यार, इसका पॉलीमर बनाने के लिए मेरे दो मोनोमर्स है, दैट्स इट। एक ये मोनोमर आ गया, एक ये मोनोमर आ गया। भाई याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मिलेगा मोनोमर, आपको पॉलीमर बनाना होगा, पॉलीमर आपको मिलेगा, मोनोमर बनाना होगा। इससे उसमें, उससे इसमें कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके, सिलेबस का पार्ट है, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। ओके हो गया जी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं अगर आपको कह देता हूं कि यू हैव टू, यू हैव टू मेक केवलार, तो अल्टीमेटली केवलार बनाने के लिए आपको जो है वो मोनोमर कौन कौन से यूज करने हैं। सो अब कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता। बस आप यूं समझ लीजिए कि इसके मोनोमर में जो आपको यहाँ पर CH2 नजर आ रहा था ना, यहाँ पर भी आपको CH2 नजर आ रहा था ना, अब ये CH2 रिप्लेस हो जाएगा किससे, बेंजीन के रिंग से। ये CH2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, बेंजीन के रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं जब केवलार के मोनोमर बनाऊंगा, तो 100% जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, तो ये मेरा हो गया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, फिर मेरे पास आ गया ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास आ गया एक बेंजीन का रिंग। ओके, और यहाँ पर मेरे पास एक और NH2 का ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन की डीलोकलाइजेशन आ गई मेरे पास। ओके, और इस तरह से हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये मेरे पास आ गया एक अदद बेंजीन का ग्रुप। ओके, और ये उसमें डीलोकलाइजेशन हमने शो कर दी।
और ये मेरे पास आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर मेरे पास आ गया सी एल। तो भाई ये दो मोनोमर्स हैं जो आपको क्या बना के देंगे, केवलार बना के देंगे, राइट। तो ये जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड डाई, दिस इज कॉल्ड डाई ऑयल, डाई ऑयल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड डाई ऑयल क्लोराइड, ओके। और दिस इज क्या नाम है अपना, अल्लाह भला करे आपका, नहीं, सॉरी, ये आपके पास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो मैं इसको इसलिए क्या लिखूंगा, डाई ऑयल क्लोराइड लिखूंगा, ओके। इसी तरह से आपका जो ये है, इसको मैं क्या लिखूंगा कि व्हाट इज दिस, इसमें क्या है आपके पास, डाई एमाइन है, इसमें आपके पास क्या है, डाई एमाइन है, दो NH2 लगे हुए हैं ना, डाई एमाइन है ये आपके पास। अच्छा, बेंजीन रिंग इसमें इन्वॉल्व हो गया, आप ये देख लो, ओके। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, बिल्कुल उसी की तरह, सेम 100% एज इट इज, सिर्फ मोनोमर का डिफरेंस आ रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है और इसमें। तो मैंने क्या किया, ये अपना क्या देगा, ये अपना क्या देता है, ये अपना हाइड्रोजन देता है, ओके। और ये अपना क्या देता है, Cl देता है। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि यार ये केस टू केस वेरी करेगा, कब वाटर रिमूव हो रहा है और कब आपका HCl रिमूव हो रहा है, याद रखिएगा ये बात। तो इस केस में क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा, इस केस में क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने ये हाइड्रोजन जो है वो उड़ा दिया यहाँ से, ये हाइड्रोजन मैंने उड़ा दिया यहाँ से, ये मैंने कॉन्टिन्यूअस चेन शो कर दी, और से देखिएगा जरा, बाकी मैंने क्या किया, एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, एज इट इज मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ ऐसे करके सही हो गया जी। ये आ गया बेंजीन की डीलोकलाइजेशन, ये मेरे पास आ गया नाइट्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। चूंकि आपका ये रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ से मैंने उड़ा दिया, और इसको मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया किससे, दूसरे मॉलिक्यूल के सी डबल बॉन्ड ओ से। और उसके साथ भी मैंने क्या किया, एक अदद बेंजीन रिंग बना दिया, जिसमें मैंने डीलोकलाइजेशन शो कर दी, और मेरे पास ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से मैंने Cl को भी उड़ा दिया, यहाँ से मैंने Cl को भी उड़ा दिया। तो भाई दिस इज योर केवलार, दिस इज योर केवलार, ओके। अच्छा, केवलार जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इसमें जो है वो इट्स यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इट्स यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट, राइट। HCl आपका यहाँ से रिमूव हो गया, HCl is your inorganic product, HCl is your inorganic product। तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इसका यूज होता है, काफी स्ट्रांग है, इस वजह से काफी स्ट्रांग है, ओके। तो इसमें प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, पॉली एमाइड्स की, नायलॉन की, तो बहुत हाई टफ, वेरी टफ मटेरियल होते हैं ये, केमिकल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। नायलॉन की बात कर रहा हूँ मैं, नायलॉन की रोप्स आती है ना, उनकी रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग होती है। और जो पॉली एमाइड्स होते हैं वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, पता है ना आपको। तो इसमें ये हो रहा होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट आ जाता है ना, और उसकी स्ट्रेंथ और फिर स्टिफनेस उसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर का जो कंटेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसने कितना मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, कितना मॉइस्चर उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। पूरी एक चेन होती है लंबी सी, ये पॉलीएमाइड की। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फाइबर बन रहे होते हैं इससे। इसी तरह से जो है ना, काफी सारे यूजेस आप देखने लग जाओ तो भाई इसके बेतहाशा यूजेस है, यूजेस बहुत हैं इसके, काफी ज्यादा यूजेस आते हैं इसके। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और जो है वो
पॉली जो है ना उसको हम कहते हैं प्रोपिनामाइड है वो। तो उसमें आपके पास जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा होता है उसमें? एडिशन पॉलीमराइजेशन उसमें हो रहा होता है। तो वो कहाँ पर हो रहा होता है वो मैं आपको बता दूं जरा, कि एक और क्लास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास, पॉली पॉली पॉलीप्रो पॉलीप्रोपीन अमाइड। पॉलीप्रोपीन अमाइड। इसमें क्या हो रहा होता है भाई? दिस इज योर दिस इज योर एडिशन एडिशन पॉली पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है भाई। डबल बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्या बोला मैंने? ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। किस में? एडिशन पॉलीमराइजेशन में। जैसे कि आपने देखा कि उसमें आपके पास क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था और कभी आपके पास HCl बन रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला। दूसरी मजे की बात यह है, कोई लिंकेज इसमें नहीं बनती है, कोई भी लिंकेज इसमें नहीं बनती है। बल्कि बल्कि होता यह है कि मैं आपको क्या करूंगा भाई, मैंने आपको दिया मोनोमर। मैंने आपको क्या दिया? मोनोमर। कौन सा मोनोमर दिया देखिएगा जरा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा हुआ है H, यहाँ पर भी लगा हुआ है H, यहाँ पर भी लगा हुआ है H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। बात को समझिएगा जरा गौर से। ऐसे ऐसे मेरे पास ऐसे ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ मोनोमर्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स है। नंबर ऑफ मोनोमर्स बोले तो भाई 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। मीन्स मल्टीपल मोनोमर्स हैं। क्या बोला मैंने? मीन्स मल्टीपल मोनोमर्स हैं, मल्टीपल मोनोमर्स हैं। तो मैंने उसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने उसको एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके। तो अब जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा ना, जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा तो याद रखिएगा, ये आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दे कि यार इसमें यार क्या लगा हुआ है, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा कैसे। देखो हमारा जो काम है ना, वो इससे काम है। ये कौन है आगे पीछे नहीं देखना है। ये बंदा ये बात कर रहा है, वो बंदा वो कह रहा है, यार वो जो है ना मुझे इस तरह कहता है, वो मुझे यूं कहता है, वो मुझे यूं कहता है। अबे भाई छोड़ो यार, तुम अपना काम से काम रखो, सीधा नाक की सीध में देखो कि नाक की सीध में क्या चल रहा है। तुम्हें क्या जरूरत है आगे पीछे लोगों को देखने की? तो तुम छोड़ो उसको। इतनी बड़ी ब्रांच है सर, आपने तो हमें बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल कराई थी। अबे ओ भाई, मैंने ये कहा था तुम इसको देखो ना। अब तुम इसको बैठ के देख रहे हो, बे यार ये तो पता नहीं क्या आ गया। सर हमने तो ओ लेवल में ये वाला पढ़ा था सर, हमने तो ओ लेवल में ये वाला पढ़ा था, एच आ रहा था, ये तो सिर्फ इथीन था। हाँ तो सही है, ओके, तो तुमने कंसीडर किसे किया था? फिर भी तुमने इसी को देखा था, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको करना ये है कि आपने ये लेना है मोनोमर, आपने ये लेना है मोनोमर, इसका हटाना है डबल बॉन्ड, इसको बनाना है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लगानी है कॉन्टिन्यूअस चेन, यहाँ भी लगानी है कॉन्टिन्यूअस चेन। ओके। कॉन्टिन्यूअस चेन आपने यहाँ भी लगानी है, और इस तरह से आपने बना देना है उसे। यहाँ पर आप एन लगा दोगे। सो दैट इज योर पॉलीमर। अगेन द सेम थिंग, मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने इसे कंसीडर ही नहीं किया, मैंने इसे कंसीडर ही नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया। हम तो देखेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। नथिंग इज रिमूव, कुछ नहीं हुआ, जस्ट आपका डबल बॉन्ड टूटा है और सिंगल बॉन्ड लग गया है। ओके जी। तो इसको ना फेशियल जो सर्जरी होती है हमारी, बेसिकली एज अ थिकनर यूज होता है या फिलर के तौर पे यूज होता है, और पेपर मेकिंग में भी यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज हो रहा होता है ये।
देखो कई सारी चीजें बेटा इसकी आती है ना, यूजेस वगैरह होने को, तो फिर सारी चीजें, काफी सारी चीजें, कॉन्टैक्ट जो लेंसेज होते हैं, आई लेंसेज जो होते हैं, लोग यूज करते हैं, उसमें भी ये पॉलीप्रोपिनामाइड का जो पॉलीमर है वो यूज हो रहा होता है। देखो कुछ पॉलीमर जो है ना वो सही भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते, जैसे अ, आपका पॉलीथीन है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। प्लास्टिक में लोग चाय पी रहे होते हैं भाई, होटल से चाय मंगवाई, वो दे देते हैं शॉपर में डाल के, प्लास्टिक के शॉपर में। तो वो जब तक घर आएंगे माशाल्लाह से पूरी की पूरी चाय क्या करेगी, उस प्लास्टिक को अपने अंदर लीच कर लेगी, पूरा प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर आप उसको पियोगे तो फिर क्या होगा? ये तो बड़ी डेंजरस सी बात है यार, है ना? ये पूरी प्रॉपर रिसर्च है। प्लास्टिक के फीडर्स होते हैं, बच्चे उनमें फीड कर रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, पता लगा मदर ने क्या किया, गरम गरम दूध फीडर में डाल के दे दिया। वो जो फीडर था वो बीपीए फ्री नहीं था। बीपीए एक पॉलीमर का नाम होता है, बाइफिनाइल एसीटेट। उसमें जो है वो फुल कार्सिनोजेनिक है। अब पता लगा कि जितना गर्म उसमें दूध डाला होगा उतनी जल्दी वो प्लास्टिक को लीच करेगा और उतना ही ज्यादा वो डेंजरस होगा हमारे लिए। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो बीपीए फ्री होते हैं, जिसमें बीपीए का कंटेंट नहीं होता, वो अच्छे प्लास्टिक होते हैं, वो अच्छे प्लास्टिक्स होते हैं। तो उसमें प्लास्टिक लीक नहीं होता है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी क्या है। तो खैर बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ये। तो हम इसको यूं समझ लो कि दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जो है ना टू द पॉइंट बात करूंगा अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। सो फिर उसके बाद देखेंगे जो भी हम एक्स्ट्रा बात करेंगे, लेकिन पहले वो चीज जो हमें करनी है पहले हम वो करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि पॉलीएथेनॉल की अगर मैं बात करूं, देखो ये सब कैटेगरी दूसरी है। वो कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी थी, ये एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी है। समझ रहे हो ना बात को? तो एक और हमारे पास जो है वो क्लास है, दैट इज कॉल्ड पॉली दैट इज कॉल्ड एथन पॉलीएथीनॉल। पॉलीएथीनॉल, तुम बोलोगे यार कैसे कैसे नाम आ रहे हैं? पॉलीएथीनॉल सर, हमने तो एथेनॉल सुना था, ये एथीनॉल क्या? एथेनॉल की बहन है ये। एथेनॉल की सिस्टर है ये एथीनॉल। इसमें हम ये करेंगे कि आपको मोनोमर का पता होना चाहिए, इसका मोनोमर कौन सा है। तो ये आपका आ गया सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी आपका आ गया कुछ इस तरह से। ओके, और इसकी जो ब्रांचेस हैं, एक आपका ये हाइड्रोजन आ गया, एक आपका ये हाइड्रोजन आ गया, एक आपका ये हाइड्रोजन आ गया, और एक आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर CH3 का आ चुका है। ओके हो गया जी। तो हम करेंगे क्या इसमें, करेंगे इसमें हम क्या कि, अच्छा दूसरी बात ये कि डिपेंड कर रहा होगा कि पॉलीएथेनॉल जो है वो, उसमें अगर मैं आपको बताऊं, इसको विनाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको ना, पॉलीएथेनॉल को समटाइम विनाइल अल्कोहल भी हम कह रहे होते हैं, याद रखिएगा। मैं विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे सबसे पहले स्टेज में आपने ये करना है कि इसको आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके, पहले स्टेज में आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, और आपने बनाना है सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से। ये आपने इसकी कॉन्टिन्यूअस चेन शो कर दी, कॉन्टिन्यूअस आपने चेन शो कर दी इस तरह से। ओके, और ये मैंने यहाँ लगा दिया क्या, एन लगा दिया। ओके, ऐसे ही करते हैं ना भाई एडिशन पॉलीमर में, ये मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ओके हो गया। तो ये आपका पहला स्टेज है, ये आपका क्या है, पहले स्टेज है। दो स्टेजेस में बनाते हैं हम इसको, दो स्टेजेस में बनाते हैं हम इसे। ओके, फिर दूसरे में आप क्या करोगे, दूसरे में आप क्या करोगे कि ये आप उठाओगे, ये ये आप उठाओगे यहाँ से। ओके, ये यहाँ आप इसको रख कर, और इसको मैं भी हटा रहा हूँ, इसको मैं भी हटा रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो मैं यूं कर रहा हूँ सर, और इसको फिर आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, CH3OH के साथ। ये भी आपके पास एन नंबर है, काफी ज्यादा है, ये भी एन है वो भी एन है, और लेकिन ये एन यहाँ लगा हुआ है, ये एन यहाँ यानी मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, यूं समझ लो आप।
वो जो आपके पास बना है ना, उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इधर। अब जब मैं करवाऊंगा ना रिएक्शन, तो आप जरा देखेंगे कि ये आपके पास है, ये आपके पास है। इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या कि सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, फिर ये आपका एच, फिर ये आपका एच, यहाँ बनेगा ओ एच, यहाँ बनेगा एच, साथ साथ में, साथ साथ में आपके पास बनेगा CH3, COO CH3। ओके जी, CH3COO CH3। तो ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड पॉलीएथेनॉल। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पॉलीएथेनॉल। तो भाई इसकी फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होगी इसकी फॉर्मेशन। तो ये दो स्टेप में बन रहा होता है, ये दो स्टेप में बन रहा होता है। ओके, इसके भी यूजेस हैं कि हॉस्पिटल में हम इसको यूज करते हैं पॉलीएथेनॉल को, डिस्पोजेबल जो लॉन्ड्री बैग्स आते हैं, तो उसको हम यूज कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये आपको जो है ना वो देखना है इसको। ओके, पॉलीमर में हमारे पास इतना ही है, बस लिंकेजेस वगैरह आपको अपने माइंड में रखनी है कि कौन सी लिंकेज आपको कहाँ किस तरह से यूज करनी है। सही है। तो मैंने आपको बता दी एस्टर लिंकेज क्या है, एमाइड लिंकेज क्या है। अच्छा, एस्टर एस्टर नहीं था, हमने जो कि एमाइड अभी डिस्कस किया था, तो मैंने अभी आपको एमाइड ही बताया, मैंने आपको एस्टर लिंकेज अभी नहीं बताई है। तो पॉली एमाइड मैंने आपको अभी बताया है। ओके, तो एमाइड में आपके पास जो है ना वो सारी ये चीजें आ रही होती हैं। केवलार मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक एग्जांपल में, और मैंने आपको नायलॉन बता दिया। ओके, अच्छा फिर क्या है हमारे पास, इसका लास्ट टॉपिक जो है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। होपफुली आप लोग फेमिलियर होंगे ऑलरेडी इससे कि व्हाट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यानी बोले तो अमाइनो एसिड। अब ये जो अमाइनो एसिड आपके पास है, बेसिकली इट इज composed ऑफ टू ग्रुप्स। इसमें एक अमाइन, अमाइन अमीन मतलब बेसिक ग्रुप होता है, और एक आपके पास एसिडिक ग्रुप होता है, एसिड। अमीनो, अमीनो बोले तो, अमीनो बोले तो आपके पास ये होता है, अमीनो बोले तो आपके पास होता है ये बेसिक ग्रुप, और ये आपके पास होता है एसिडिक ग्रुप। बेसिक और एसिडिक ग्रुप होता है आपके पास। ओके, अच्छा, अब इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको बना हुआ मिलेगा कि दिस इज NH connected to the carbon which is having R, then H, then C double bond OOH। ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ओके, आर जो है ना आपका, आर, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। आर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मैंने बनाया है। तो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो जो है ना हम में होते हैं। 20 अमीनो एसिड फाउंड इन ह्यूमंस। 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन ह्यूमंस। ओके, तो ये आपने जो है वो इसको जो है ना अच्छी तरह से देखना है, याद करना है। एक मिनट रुक।